हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर। अब मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ। पता है क्या कर रही थी? मैं बना रही थी घी, अरे मक्खन निकाल रही थी मलाई से। और आज व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। आज दोपहर के करीबन 1:30 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। आज सुबह से सोचा था व्लॉग स्टार्ट करने का, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं किया। आज पता नहीं बॉडी एकदम आलस फील कर रही थी कि बस बैठे रहो, टीवी देखते रहो, कुछ भी मत करो। लेकिन फिर भी घर को तो साफ रखना ही है। सो मैंने क्लीनिंग की थी घर की, और साफ सफाई किया, और बच्चों को नहलाया, तैयार किया। तो दोनों बच्चे छत पे खेल रहे हैं बाहर, और मैंने सोचा चलो अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, वरना स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। और हाँ, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आध्या बहुत मिस कर रही है अपने मामा को, मामी को, नानी को, कुछ ज़्यादा ही मिस कर रही है। और बच्चे बहुत परेशान हो भी चुके हैं, क्योंकि आध्या सारा दिन घर पे ही रहती है, कोई ऐसा है नहीं कि साथ खेले, और कोई ज़्यादा आता भी नहीं है। अभी जब इनका एक्सीडेंट हुआ था तब दादी आई हुई थी, तो दादी 2 ही दिन रुकी, तो फिर वो चली गई। मम्मी भी मेरी आई थी, वो तो उसी दिन ही चली गई थी, बस देखने आई थी। और बहन तो रुकी थी, तो बहन के साथ में बहुत हिल गया था दक्ष, और आद्या भी बहुत हिल गई थी, मतलब बहुत मन लग गया था। तो अंकिता को बहुत याद करती है आद्या, राखी को भी बहुत याद करती है, अपनी मौसियों को बहुत याद करती है, और मैं तीनों मामा को बहुत याद करती है। और अक्सर कहती है मुझसे, मम्मी मुझे तीनों मामा से मेरी बात कराओ, मेरे तो बहुत सारे मामा हैं। तो हमने बहुत सारे नहीं, 3 मामा हैं तुम्हारे, तीनों मामा से बात करा दूंगी। सो तीनों मामा की एक साथ बात नहीं हो पाती है, कि घर पे है सब लोग रात को तभी हो पाएगी, वरना अ, एक एक मेरा भाई पापा के साथ में रहता है, और 2 मेरे भाई एक साथ दुकान में रहते हैं। तो 2 दुकानें हैं मेरे यहाँ पर। फुटवियर की शॉप है, एक पापा की, एक भाई की। तो भाई के साथ में एक बड़े वाला भाई है, जो मेरा मुझसे जो छोटे भाई है। एक्चुअली मैं ही घर की सबसे बड़ी हूँ। मुझसे जो छोटे भाई हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, संध्या जिनकी मिसेज हैं, सो मेरी भाभी, और वो भाई, और एक और मेरे बीच वाला भाई, वो दोनों एक साथ रहते हैं। और मेरा सबसे छोटा वाला भाई वो पापा के साथ में ज़्यादातर रहता है, और ऐसा फिक्स नहीं है कि कौन किधर रहता है, कभी इधर उधर होते रहते हैं। सो तो सबको याद कर रही थी आध्या। सो मैंने बताया। सो फाइनली डिसीजन ये हुआ है, डिसाइड ये हुआ है कि अब मैं मायके जा रही हूँ। फाइनली मैं अब मायके जा रही हूँ, तो ये डिसाइड हो गया है। सो बस तैयारियां लगानी है। अब कब जाएंगे, हो सकता है मैं कल ही निकल जाऊं। आज देखिए, आज है सोमवार, हो सकता है मैं कल ही निकल जाऊं, और हो सकता है कि मैं कल नहीं, कल की बजाय परसों या नरसों, मतलब मंगल बुध बृहस्पति या शुक्रवार तक मैं चली जाऊंगी। फाइनली शुक्रवार मैं लास्ट बता रही हूँ, चली जाऊंगी। सो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके हाथ के बारे में बता देती हूँ। इनका हाथ ठीक है, डॉक्टर को आज दिखाने गए हैं, एक्सरे वगैरह कराएंगे, हॉस्पिटल जा चुके हैं, पहुँच गए हैं, मैंने बात कर ली है, तो वो आएंगे। और हाँ, ये लगवाएंगे अपना टिफ़िन, क्योंकि ये सारा दिन तो स्कूल में ही रहते हैं, और दिन पूरा निकल जाता है, 4 बज जाते हैं, 4:30 बज जाते हैं आने में। और बस आके थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, नीचे आंटी के पास बैठते हैं, थोड़ा पार्क में टहलते हैं, रात में सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर स्कूल चले जाते हैं। तो इनका रूटीन ही ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, सिर्फ खाना खाना का था। तो वो अब ये टिफ़िन लगवा लेंगे तो वो खाएंगे, और ऐसी जगह टिफ़िन लगवाएंगे जो खाना थोड़ा घर का जैसा मिले। और बस इतना सब कुछ है। और इन्होंने खुद कहा, मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी। एक्चुअली क्या है, मेरी भाभी अपने मायके आई हुई हैं। मैं सीतापुर में रहती हूँ, और बिस्वा में मेरी भाभी रहती हैं। तो बिस्वा यहीं से थोड़ा सा पास में है। सो मेरा भाई जब भाभी को लेने आएगा, सो मम्मी ने बोला था कि हो रिंकी से भी पूछ, मेरा नाम रिंकी है घर का, तो बोले थे रिंकी से भी पूछ लेती हूँ कि आएंगी तो आ जाएं। सो मैंने कहा कि ठीक है, पहले मैं पूछती हूँ, मैं इनसे पूछूंगी। मैंने इनसे पूछा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप तुम चली जाओ, कुछ दिन कोई बात है, कुछ दिन मैं एडजस्ट कर लूँगा। और ज़्यादा कोई बात है ही नहीं टेंशन वाली, ठीक है। और अपने और छोटे मोटे काम तो मैं कर ही लेता हूँ, खाना मैं लगवा ही लूँगा, तो और कोई काम बचा ही नहीं है। और तुमको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ऊब जाती हूँ घर में रहते रहते अकेले अकेले। और इन्होंने ये भी बोला कि हो आओगी, थोड़ा बच्चों का भी मन बहल जाएगा। तो बस इनकी इजाज़त से अब मैं जाने वाली हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मायके जाने के लिए किसको खुशी नहीं होती है, सभी को होती है, तो मुझे भी है। अभी मैंने घी बना रही थी, मक्खन निकाल रही थी, मतलब मक्खन मैंने निकाल दिया है। आज ना मैंने ब्लेंडर से नहीं, हैंड ब्लेंडर से नहीं, मिक्सी से मक्खन निकाला है। और लास्ट में मिक्सी पूरी गंदी हो गई, अचानक से पूरा फ्लो हो गया ऊपर से। सो वही मैं साफ वाफ करके रखा ही हूँ, पानी गर्म करने के लगाई हूँ केतली में।
और मैं जा रही हूँ वो जो जार वगैरह है उसको साफ़ करूँगी और घी को गैस पे रखना है। मैंने सोचा चलो पहले ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों को ये गुड न्यूज़ भी सुना देती हूँ कि मैं जाने वाली हूँ। तो फाइनली आज पैकिंग करना स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। तो थोड़ी देर बाद मैं कुछ कपड़े निकालना स्टार्ट करूँगी। तो बस सर्दी है, बच्चों के कपड़े भी निकालने हैं, तो धीरे धीरे करके निकालेंगे ना तो बहुत सारे कपड़े निकाल के उनमें से चूज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के कपड़े में क्या भूल जाऊं, क्या लेके जाऊं, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक एक चीज़ें ध्यान रख के लेके जानी है, मोजे वगैरह सब चीज़ें रखनी है क्योंकि सर्दी बढ़ रही है ना। चलिए मैं मक्खन निकाल मतलब मक्खन से घी बनाती हूँ। और ये रही आद्या। आद्या खुश हो? नानी क्या जाओगी? तुमको क्या हो गया था? मम्मी मेरी मैम ही नहीं आ रही। मैम अभी आने वाली है, अभी तो टाइम है, अभी तो 1:30 बजा है। हाँ 1:30 बजा है अभी तो। अब फिर कितने बजे? 3 बजे आएंगी मैम आपकी। 3 बजे? 1:30 बजे? 1:30 बजे इसका क्या आता है? 1:30 बजे के बाद 2, फिर 2:30, फिर 3, फिर आ जाएगी मैम। वाह 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 दक्षु क्या बोल रहे हो? वाह वाह। चलिए फ्रेंड्स मैं इनको जरा देखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस केतली में पानी अच्छे से गर्म हो चुका था। आप देख सकते हो कितना धुआं दे रहा है। ये केतली बहुत पुरानी है, जब आद्या का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले मैंने ये केतली ली थी और तब से लेकर आज तक चल रही है। और मैंने ये केटल अमेज़न से ली थी और तब मैं अमेज़न से बहुत कम शॉपिंग करती थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत कम शॉपिंग करते थे, लेकिन उस टाइम जब ये ली थी तो करीबन 6 महीने तो रख ही रही थी। और आद्या के जन्म के 1 साल पहले ले ली थी ये। और 6 महीने बाद फिर इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। फिर आद्या का जन्म हो गया, फिर उसके बाद इसको रेगुलर इस्तेमाल में करने लगे, फिर बीच में रख दिया, फिर इस्तेमाल करने लगे, आज तक ये चल ही रही है। सो यहाँ पे देखिए मैंने सारे धुल दिए हैं और अब मैं आपको घी दिखाती हूँ, मक्खन दिखाती हूँ। और मक्खन देखो रख दिया कढ़ाई में गैस पे, अब ये बन जाएगा घी। तो बन जाए तब दिखाएंगे। पुन्नू पुन्नू आजा दे आजा आजा। देखो 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 कितना चलाती है। लो 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 आप कर लो बात, लो कर लो कर लो कर लो। मैं क्या कर रही थी, मैंने अपना सामान पैक करने के लिए थोड़ा थोड़ा सा निकालना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा अपनी कुछ ज्वेलरी, कुछ मेकअप के छोटे मोटे सामान इसमें लगाने के लिए स्टार्ट किया, लेकिन ये नहीं करने दे रहा है। लो, लो, आप इसी से बात करो। हाँ लो, कर लो कर लो कर लो कर लो, तुम ही कर लो बात। कर लो बात, बात करो। कर लो। हाँ आज मुझसे बात मत करो, आज इसी से बात करो। मैंने जैसे ही कैमरा लगाया कि मैं अपना थोड़ा बहुत जो सामान रख रही आप लोगों को भी दिखाऊं, बट इसने नहीं दिखाने दिया, तुरंत चढ़ के आया। ये देखो कुर्सी लेकर आया था, ये नीचे स्टूल रखा हुआ है, तो मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी। ये कुछ नहीं करने देगा मुझे। ठीक है दे रही हूँ। फाइनली मायके जाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ये रहा मेरा कुछ ज्वेलरी का सामान, छोटा मोटा लेके जा रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े बड़े पहनना अच्छा भी नहीं लगता है। हल्के फुल्के लेके जा रही हूँ और ज़रूरी नहीं है कि सारे पहने। बस यही एक बड़ी सी गुड न्यूज़ थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो मैं सोचा चलो अपने व्यूअर के साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं कि हम मायके जा रहे हैं, आप लोगों को भी लेके चलेंगे। छोटा मोटा मेकअप का सामान रख लिया है, कुछ सामान ऐसा और भी है थोड़ा बहुत, वो और रखना बाकी है। सो बस ये सारा चीज़ें रखने के बाद अब मैं आद्या की मैम भी पढ़ा के जा चुकी है। इस बीच में मैंने दक्ष को भी सुला दिया था, फिर आद्या ने पढ़ाई भी कर ली थी, उसके बाद मैम इनकी चली गई थी। फिर मैं इनकी आद्या की बुक्स वगैरह होमवर्क वगैरह एक बार चेक ज़रूर करती हूँ, क्या दिया है, क्या पढ़ाया है। और उस आद्या अपनी बुक्स वगैरह ऐसे ही छोड़ देती है इस टाइम, क्योंकि वो 1 घंटा पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों अपने आप को काफ़ी टायर्ड फ़ील करती है, या फिर ऐसा फ़ील करती है कि अब बस अब मैं नहीं उठाऊँगी, अब बाद में सब कुछ करेंगे, पहले खेलेंगे। तो खेलने चली जाती है मतलब बाहर ही। और ये देखिए घी मैंने आपको दिखाना भूल गई थी, तो ये देखो घी इतना बना है। ये जो डब्बा है ना, बाल्टी है, ये हाफ नहीं हो पाई है, थोड़ी सी कम रह गई है। और बच्चों को खाने का मन कर रहा था, ये मैक्रोनी और ये वाली मैक्रोनी जो है वो चीज़ मैक्रोनी है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, इन लोगों के लिए बना देती हूँ, थोड़ा थोड़ा खा खिला देती हूँ कभी कभी। मतलब 25-30 दिन में एक बार, या महीने में एक बार, या 15 दिन में एक बार खिला देती हूँ। कपड़े जो बाहर डाले थे धुलने के लिए, जो सूख गए हैं अच्छे से, तो मैं इनको तह लगा के रख दूंगी जगह पर। हस्बैंड के कपड़े अलग रख रही हूँ क्योंकि मुझे प्रेस कर देना है, फिर मैं जाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इनके सारे कपड़े प्रेस कर चुकी हूँ। बस इसी बार के जो ये कपड़े धुले हुए हैं ना, ये और प्रेस कर देना है। और ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाऊंगी, 10-15 दिन के लिए ही जाऊंगी, वापस आ जाऊंगी, क्योंकि मेरा खुद भी मन नहीं लगेगा इनके बिना।
और इन्होंने ना कहा होता ना तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही थी, बट मेरे हस्बैंड ने खुद भी हाँ कहा है और कहा है कि मैं भी बच्चे को लेना पड़ता है हाथ में, उठाना पड़ता है, तुम काम करती रहती हो, मुझे पार्क घुमाने ले जाना पड़ता है, तो इधर बच्चे भी रिलैक्स फील करेंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। काफ़ी टाइम से गए नहीं है, पिछली बार लॉकडाउन में घर गए थे, यानी जालौन गए थे हम छुट्टियों में, तो बस घर के अंदर ही रह गए थे। फिर झांसी गए थे, झांसी में ही अंदर रह गए थे अपनी जेठानी जी के यहाँ पे। मतलब कहीं ऐसा नहीं हो पाया कि घूम पाए हैं, और ऐसा लग रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है, सो इस वजह से थोड़ा सा रिक्सी भी होने वाला है। सो मुझे जब बच्चों को घुमा लाती हूँ, मायके ही चली जाती हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ तो सो घुमा के लेकर आऊँगी तो बच्चों का थोड़ा सा मन हो जाएगा। हस्बैंड मेरे आए नहीं थे, तब मैं कपड़े तय लगा रही थी, बस थोड़ी देर बाद ही आ गए थे, तो ये मेरे लिए गोलगप्पे लेकर आए थे। ये गोलगप्पे लखनऊ से नहीं लाए हैं, सीतापुर से ही लाए हैं। एक फेवरेट शॉप है मेरी जहाँ पे गोलगप्पे मुझे बहुत पसंद है, वहीं से लेकर आए हैं। सो मैं बहुत खुश हो गई हूँ, और इनका पेट काफ़ी भरा हुआ था क्योंकि ये खाना काफ़ी लेट खाए थे, और हॉस्पिटल में दिखाने के बाद। सो मैंने जो सब्जी फिर बनाई थी, आलू बैंगन की सिंपल सी सब्जी बनाई थी अपने लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि इनको खाना खाना नहीं था, और वैसे भी इन्हें आलू और बैंगन की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बैंगन की सब्जी खाते हैं, मतलब पसंद है इनको बैंगन का भरता या बैंगन की ओनली बैंगन की मसाले वाली सब्जी, और उसमें आलू नहीं डाला होना चाहिए। कोई भी वेजिटेबल जो होती है ना मिक्स वाली, उसमें भी आलू अगर डाला हुआ तो वो ये कम पसंद करते हैं। केवल ग्रीन वेजिटेबल मिक्स करके बना दो ना तो ये बड़े चाव से खा लेते हैं। सो मैं उनकी भी पसंद का ख्याल रखती हूँ, तो नेक्स्ट डे जब ये स्कूल जाएंगे तो मैं उनकी पसंद का मिक्स वेज सब्जी बनाने वाली हूँ, जो कि मैं रात में ही कट करके रख दूँगी। सो गाइस यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पकाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ी सी भंडारी स्टाइल वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, और आजकल मैं भंडारी वाली सब्जी को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ। आमचूर पाउडर डाल दिया है, ये सब्जी बन के रेडी है। सबसे पहले मैं जाके बच्चों को खिलाऊंगी, थाली लगा दी है, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। तो ये था मेरा आज का डिनर। आजा 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 आजा। सो गाइस ये रही दक्ष की बोतल जिसमें दूध उसने अभी भी पिया है। हाँ क्या हो गया, लो लो खेलो। सो गाइज अभी मैं सारा काम निपटा कर आई हूँ, और आज मैंने कपड़े वगैरह नहीं निकाले, कल मैं लगाऊंगी अपना बैग। आज तो पूरा दिन ऐसे ही निकल गया मेरा। एक्चुअली ये गए थे हॉस्पिटल, यानी लखनऊ गए थे दिखाने अपने आप को, तो इस वजह से मेरा मन ही नहीं लग रहा था, कुछ भी काम नहीं कर रही थी मैं, कोई भी काम नहीं किया, बस आराम से बैठी रही। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल गया, और अभी मैं कल के लिए सब्जी कट करके आई हूँ, और कल सुबह मिक्स वेज इनको खाने का मन कर रहा है, तो सब्जियां भी लेकर आए थे साथ में। सो मैंने मिक्स वेज कट कर ली है, क्योंकि ये आलू खाएंगे नहीं, उसमें आलू नहीं डलवाएंगे, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल होंगी सारी वही। ये आ गया फिर आगे ड्राइंग दिखाने, आप लोगों को अच्छी लगती। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो इसे कह रही मम्मी ये हाथ है और हाथ में ये घड़ी है, जितना बड़ा हाथ नहीं उससे ज़्यादा बड़ी घड़ी है। एक्चुअली ये घड़ी का पट्टा है इतना बड़ा, लपेट नहीं पाई, हाथ गोल होता है, इसमें थोड़ा गोल दिख रहा है। वही बनाए बाबू, वो वॉल वाली जो घड़ी होती है ना दीवार पे जो लगी होती है, वो बनाना एक दिन है। मम्मी पता है क्यों? क्योंकि ये ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि ये देखो यहाँ टुप है, ये देखो। हाँ हाँ ये बंद किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपने इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, आपसे मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ में। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट में लिखकर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हाँ, और हाँ लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।